यही सीज़न होता है कि आप कोई भी भरवी रोटी खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। गोभी के पराठे का तो जवाब ही नहीं है। तो आज हमने गोभी के पराठे बना के हमने तैयार किए हैं। सबसे पहले हमने गोभी को फ्रेश कर लिया है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमने अलग करके अब उसे हम कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि अंदर से कीड़ा ना हो, इसीलिए पूरा तोड़ के देख लेना चाहिए, उसके बाद इसका कद्दूकस करना चाहिए। तो कद्दूकस करने के बाद हमने प्याज भी काट लिए हैं और अदरक भी हमने कद्दूकस कर लिया है। मिस्सी रोटी में अगर अदरक डालो तो उसका स्वाद ही कुछ अलग आता है। अब हमने सूखे मसाले इसमें ऐड करने हैं। उसमें सबसे पहले हमने अमचूर पाउडर डाला है। अब इसमें हमने नमक डाल दिया है। अब हमारे पास हरी मिर्च तो थी नहीं, इसलिए हमने आज सिर्फ लाल मिर्च का ही इस्तेमाल किया है। और हमने इसमें कुछ नहीं डालना है, हमने सिंपल तरीके से ही बनाना है। और खाली थोड़ा सा हमने हरा धनिया इसमें ऐड करना है। हरा धनिया कोई भी सब्जी हो या भरवी रोटी हो, इसका स्वाद तो निखर के आता है, इसीलिए धनिया पत्ता हो तो ज़रूर डालें। अब इन सारी गोभी को हमने मिला लेनी है, अच्छी तरह से सारा मिला लें और इसके छोटे छोटे आटे की 2 लोइयाँ बना लें और इसे 2 हिस्सों में बेल के छोटी छोटी लोइयाँ बेल के अब गोभी की स्टफिंग जो है हमने इसे चारों तरफ फैला के हमें इसे डाल लेनी है। चारों तरफ फैलाएंगे और साइड से हम अच्छी तरह से दबा लेंगे। इस तरह से देखिए छोटी छोटी हमने बेल लेनी है। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। साइड से किनारी पतली पतली रखनी है और बीच का जो हिस्सा होता है थोड़ा मोटा रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर स्टफिंग बाहर निकल जाती है। इसलिए इस तरह से आप कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। आपको जिस तरह से सुविधा लगे आप उस हिसाब से कीजिए। हमने डबल हिस्सों में रोटी बेल करके हमने स्टफिंग को डालनी है। तब इस तरह से हम चारों तरफ फैला लेंगे। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर हम लगा के और चारों तरफ से हमें अच्छी तरह से दबा लेनी है, क्योंकि स्टफिंग नहीं तो बाहर निकल जाएगी। इसलिए हमें अच्छी तरह से चारों तरफ से दबा लेना है और थोड़ा सा आटे का डस्ट करते हुए हम हल्के हाथों से रोटी को बेल लेंगे। इस तरह से हल्के हाथ लगाते हुए हमने बेलना है, क्योंकि स्टफिंग बाहर निकलने का डर होता है, इसीलिए हल्के हाथ से ही बेलना है। ये देखिए ज़रा भी नहीं गोभी की स्टफिंग हमारी बाहर निकली है। अब इधर हमने तवा रखा हुआ है, तवा भी गर्म हो चुका है। अब उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। अब रोटी हम पका लेंगे। उलट पुलट करते हुए हमने रोटी को तैयार करना है, जिस तरह पराठे बनाते हैं बस उसी तरह थोड़ा सा ऑयल लगा के, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। इस तरह से आप पराठा बना के आप तैयार कर लें और जितना कुरकुरा बनाएंगे ना पराठा उतना ही स्वाद लगेगा। इस तरह से आप हिलाते डुलाते हुए आप पराठे को बना कर तैयार कर लें। ये देखिए हमारा गोभी का पराठा बन के तैयार हो चुका है। तो आप इसी तरह पराठे बना के तैयार करें। बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार पराठे बन के तैयार होते हैं। हमारे यहाँ तो अक्सर बनते रहते हैं, क्योंकि गोभी के पराठे सबको बहुत ही पसंद हैं। आप इसके ऊपर बटर लगाइए, घी लगाइए, आप इसे गोभी के पराठे पर उतना ही स्वाद आता है, घी लगाने से भी और बटर लगाने से भी। साथ में अचार ले लीजिए, चाय ले लीजिए या दही ले लीजिए, किसी के साथ भी आप खाएंगे ना तो गोभी का पराठे का तो जवाब ही नहीं है। तो इसी तरह आप बनाएं गोभी के पराठे और इन्जॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और गोभी के पराठे इन्जॉय करें।